नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब बधाई दूं या उनको क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो एक तरफ तो बढ़िया खुशी का माहौल रहता है क्योंकि नए जिले बनना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया भी और सभी जानते भी है कि देखो छोटे छोटे जिले होंगे तो जल्दी से जनता की सुनवाई होगी वगैरह ये सारी। लेकिन प्रतियोगियों के सामने समस्या ये होती है कि हमने सिवाना बाड़मेर में याद कर रखा था, आप कैसे बदले, या कोई जैसे भी ऐसे कई सारे सवाल सामने आते हैं। तो ये चीजें विद्यार्थियों के लिए हमेशा से जैसे कोई परिवर्तन होता है तो उन्हें बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, तो ये रहता है। मैं देख रहा था कि सभी जगह मेरे पास भी जो पीडीएफ आप देख चुके होंगे, मेरे पास भी आई काफी जगह से, लगभग 100-150 शेयर उस पर ऑलरेडी हो रखे थे और वो पीडीएफ मेरे पास भी आई है। और उसमें ये जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने जो शेयर की थी वही पीडीएफ आई है कि हाँ वहां पे उन्होंने बताया था, ये पीपीटी जो बन रखी थी वो, तो वो सभी आपके पास भी आ चुकी है। उसको कोई बताना कोई नई बात ऐसी होगी नहीं कि हाँ क्या है। और उनपे और भी अपन चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, और क्योंकि अब ये तो सारा चलता ही रहेगा, है ना। अब हम वीडियो बनाएंगे, आप देखने आओगे, ये सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन मेन मुद्दे की बात जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जिन्होंने सिलेबस काफी सारा पूरा कर लिया, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या, कब से डेटा चेंज हो रहे हैं, अच्छा डेटा क्या चेंज हो चुके हैं या होने बाकी है, या अभी इसमें क्या और नए जिले बन सकते हैं। मैं अभी पिछले 1-1.5 घंटे से यही चीजें तलाश रहा था, कई लोगों से बातचीत की मैंने, कई जो मीडिया चैनल है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर में मतलब विद्यार्थियों के लिए क्या चीज हो सकती है। जहां तक जितना देखो मैं समझ पाया हूं, बिना कोई फॉर्मेलिटी के मैं अपन बात करेंगे इसमें, और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है। देखो अभी यदि आपका ध्यान नहीं गया हो तो मैं एक जगह ध्यान ले जाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने उनका लाइव भी देखा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया रामलुबाया समिति का। यदि आपने देखा है एक बार बता दो, आवाज सही आ रही है क्या, आवाज और विजुअल, क्योंकि देखो बहुत दिनों बाद अपना वीडियो आया, 4-5 दिन बाद, और तबीयत आप लोगों को बताइए खराब थी। हाँ आवाज की एक बार कंफर्मेशन दे दो, फिर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों को एक डिसाइड करने में एक थोड़ी सी क्या है हेल्प मिल जाए। आवाज वगैरह आ रही है सही, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो लाइव वैसे मैं कम ही आता हूँ पढ़ाने, तो मैं बिल्कुल लाइव आता ही नहीं हूँ, क्योंकि लाइव पढ़ाने में मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना होता जब अपन पढ़ रहे हैं। इसलिए ठीक है, आज ये मैटर ही ऐसा है कि लाइव आना पड़ा। वैसे मैं आज क्लास देने वाला था आपको, लेकिन देखो संजोग की वीडियो ये लेके आना पड़ा। तो आवाज आ रही है बराबर? हाँ, तो अब अपन बात करें। देखो मैं आपका एक जगह ध्यान ले जाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इन नए जिलों को बनाते हैं, फिर हमें और संभावनाएं देखने को मिलेगी कि इसमें और कहां से नए जिले और बन सकते हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आई है सामने। और एक चीज ये है कि अब जैसे 7 तारीख को उन्होंने ये भी कहा है कि विधिवत वहां पे उद्घाटन किया जाएगा किसी भी नए, जैसे कोई नए भवन का मुहूर्त होता है जब किया जाता है, वैसे ही नए जिलों का भी उद्घाटन किया जाएगा। 7 तारीख ये डेट उन्होंने बताई है उसमें। तो ये चीज है। अब रही बात की डेटा, तो देखो अब भी हाल फिलहाल के लिए आप लोगों को ज्यादा हौस पौस होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो मानसिक रूप से परेशान होने से मतलब है नहीं है। वैसे भी अभी आप लोगों को ये डेटा एक करंट अपडेट के रूप में याद रखनी है। अभी ये डेटा जो है आपको, ये जितने उपखंड तहसीलें जितनी बन गई है, ये करंट अपडेट के रूप में ध्यान में रखते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये चीज इसमें थी, अब हम दिमाग लगाएं कि ये किसमें है ये किसमें नहीं। अभी आपके जीके वही चल रहा है, ठीक है, ये चीज लेकर चलें। ये जो चेंज हुआ है उसको एक करंट अपडेट के रूप में ध्यान में रखें। ध्यान रखना जरूरी, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। करंट अपडेट के रूप में ध्यान रखें और जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है वैसे तैयारी को जारी रखें। क्योंकि देखो अभी जिला मुख्यालयों के ऊपर कार्यभार सौंप देना पूरी तरीके से मतलब अंदरूनी पूरा ही उसका वर्गीकरण हो जाए, और ये इन चीजों को स्पष्ट होने में थोड़े दिन लगेंगे, समय लगेगा। हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए, हो सकता है 2-4 महीने ले ले, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अचानक से ये घोषणा कैसे निकल के आई सॉरी, उसके पीछे कारण ये भी होता है कि देखो
पहले 50 जिले बनाने की बारे में मुख्यमंत्री जी कह चुके थे। उसके बाद में यदि अब नहीं करते तो इलेक्शन आ रहे हैं, आगे चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव रहता है कि उनको कुछ ना कुछ एक्शन इस पे लेना ही था। तो अब आपके बिल्कुल ही नए डेटा ही एग्जाम में आए ऐसा अभी क्लियर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल ही पुराने ही डेटा आए, ये तो आप पुराने तो पढ़ ही रहे हो। तो यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सी धैर्य की जरूरत है, और थोड़े दिन में वैसे चीजें जो है अपडेट हो जाती है, पता चल जाता है। क्योंकि अभी देखो, जब तक मैंने ये वीडियो मैं लाइव नहीं आया हूं तब तक मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ गए बच्चों के कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। अरे भैया समझ में तो देखो हमें भी नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। हम कोई इतनी मतलब दिव्य दृष्टि लेकर नहीं आए कि हमारे यहाँ पे तीसरी आंख है जो हम तीसरी आंख खोल के बता दें कि हाँ भैया ये चीज ऐसे हो गई। जब बदलेंगे तो आपके लिए बदलेंगे, वो हमारे लिए भी बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है, और अभी जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते आए हो वैसे पढ़ते रहो। अभी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो नए डेटा आए हैं इनको एक करंट अपडेट के रूप में आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब बात करें कि हाँ ये पीडीएफ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेरे से पहले आप देख चुके, और कई जो खुद के जो जिले हैं वो उनके स्टेटस में लग चुके हैं। तो इस पीडीएफ को तो आप, अब मैं क्या डिस्क्राइब करूं इसको, आप लोग देख चुके हो, और नहीं भी देखी तो मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। वैसे देख लो ये। तो अब इसके बारे में ऐसा है कि थोड़ी सी अपडेट और अपन को लेनी पड़ेगी इसमें, कि इसमें क्या है। वैसे 7 तारीख को उद्घाटन होगा ये कह रहे हैं, एक बार गजब नोटिफिकेशन आ जाए ना तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सर आरएस में आ गया क्या, आएगा क्या? वही तो चीज कह रहा हूं, अभी जो पढ़ रहे हो ना आप पढ़ो उस तरीके से। ये करंट की एक अपडेट आई है, ये करंट की एक अपडेट के रूप में ध्यान रखो। अब मैं ये कहूंगा नहीं नहीं पुराने जिले सब अब बंद कर देना, नए जिले पढ़ने शुरू कर दो, तो वहां पे आप बिल्कुल ही मतलब दिग्भ्रमित हो जाओगे। आपके जो लक्ष्य आप लेकर चल रहे थे वहां पे विचलित हो जाओगे बिल्कुल पूरी तरीके से। इसलिए विचलित होना ही नहीं है, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। ये जैसे जिले जो है, मान लीजिए कोई स्थान है किसी का, इसमें चला जाएगा इसमें चला जाएगा, ज्योग्राफी चेंज होगी तो ज्योग्राफी के काफी सारे डेटा भी तो आएंगे, सरकार खुद उनके विभाग खुद डेटा देंगे तब तो अपडेट होंगे। तो ये चीजें आप भी देखना अपने स्तर पे कि हाँ जैसे कि सॉइल है, मृदा है, तो उनके विभाग की तरफ से डेटा भी तो जारी किए जाएंगे तब वो डेटा माने जाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि अपन इनको इस जिले को बांट लिया और अपन ने हाँ यहाँ से ये मृदा है इसको इधर शिफ्ट कर दो, मास्टरों के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा है। मास्टरों के कहने से होता तो फिर मास्टर पहले ही बता देते कि हाँ 50 जिले ऐसे होंगे। तो वहां पे थोड़ा सा अपन को है ना प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि हाँ ये चीज ऐसे है। वहां से खनिजों के डेटा है मान लीजिए, तो खनिजों के ऑफिशियली डेटा जारी होंगे वापस से कि यहाँ पे ये चीजें हैं, ये हाँ अपन एक ऊपरी तौर पे अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ पहले ये इसमें था, ये तहसील अब इसमें चली गई तो ये इसमें हो गया, वो ऊपरी तौर पे। लेकिन उसमें भी फिर बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। जो पहले से फिट था उस डेटा को इरेज करना पड़ेगा, नया डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा, और पुराने डेटा को हटा के उसके जगह पे नए डेटा को लाना, ये सबसे कठिन चीज होती है। एक तो देखो जो फ्रेशर्स अब तैयारी करेंगे ना ज्योग्राफी बदलने के बाद, उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स होंगे उनको सीधा सीधा याद करना है, और पुराने वालों को क्या है कि पहले वाला मिटाना है फिर नया वापस सेट करना है, वहां पे गड़बड़ होती है। हाँ कि विभाग को खुद नहीं पता अभी कहां पर पेपर में न्यूज देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, किसने कही है? चौधरी जी ने बात कही है ना, RJ18 भाई ये तो सही बात है ना। मैंने खुद ने इतनी जगह पता करने की कोशिश की जहां पे जिसको आप कह सकते हो ऑफिशियल विभाग कह सकते हो, विभागाध्यक्ष कह सकते हो, उन सभी से पता करने की कोशिश की। हो गया भैया सर आप लोग स्टूडेंट को अपडेट देना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अपडेट हमारे पास ही नहीं है। तो बताइए अब ऐसा ही, वही तो कह रहा हूँ कि भाई महादेव जी जैसे अपने पास तीसरी आंख थोड़ी जो अपन खोल के क्या हाँ ये हो गया है बस। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ नहीं पुराने डेटा पढ़ने बंद कर दो, आप तो यही पढ़ने हैं आपको, वो मत पढ़ो। ऐसा कहना भी यहाँ पे जल्दबाजी होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को यही कहना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप बहुत एक मैच्योर व्यक्ति के अंदर आ जाते हो, परिपक्व के अंदर, तभी आपको वो नौकरी मिल पाती है। तो यहाँ पे आपको परिपक्वता का परिचय देना पड़ेगा। मैं एक सर तो आप मत मानो, मैं एक परिवार के सदस्य के नाते आपको यही कहूंगा कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे ना उसी तरीके से स्थिरता के साथ में पढ़ते चलें। यदि जैसे कोई अपडेट निकल के आएगी तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो अपडेट सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये चीजें ये मैं याद करवा दूंगा आपको, इनकी टेंशन मत लेना। यदि अपन डेटा बदल भी गया ना तो ये गौरव सिंह गानेराव यहाँ से आपको ये चीजें सारी की सारी याद करवा देगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा बस। देखो मैं आप लोगों के लिए जीता हूं, सीधी सी बात।
ठीक है। तो यहाँ पे याद भी करवाना पड़ा ना आपको, तो आपका पुराना डेटा इरेज करके नया डेटा याद करवाना है, वो भी कर देंगे। लेकिन अभी आपको बिल्कुल ही वो गफलत में नहीं आना है कि हाँ सर क्या होगा क्या नहीं, वो वाला आप मतलब टेंशन लेनी छोड़ दो, कि टेंशन दुनिया में और बहुत है, नहीं लेनी है अपन को। ये याद करने होंगे आपको, संभाग याद करने वगैरह जो भी है, तो ये तो मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, इसकी चिंता आप लोगों को करनी नहीं। यदि चेंज भी हो गया ना कि हाँ आप फाइनली ये पता चल गया कि ये चीज चेंज हो चुकी है, तब याद करवाना फिर मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। ये बात यहां से आप क्लियर ध्यान में रखें। अब कोई सवाल हो, सवाल अब इससे रिलेटेड तो क्या पूछोगे आप? पहली बार रावला को नक्शे में स्थान मिला, सभी को मिलेगा स्थान, चिंता ही मत करो। अब इतने जिले बन गए, एक एक जिले का नक्शा देखते जाना, सभी को स्थान मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आज शाम को मैं आपको फर्स्ट ग्रेड की मंदिर वाली क्लास देने वाला था, वो अब मैं कल दूंगा, क्योंकि मैं अब नाइट में रिकॉर्ड करूंगा और फिर कल दे पाऊंगा। क्योंकि अभी सीधी सी बात बताऊं ना, तो मेरी जो है ग्रामीण ओलंपिक में ड्यूटी लग चुकी है। मैं खुद अभी आया हूँ ड्यूटी पे से, और ये चीज देखी, फिर घंटा भर, फिर सोचा था कि क्लास ले लूं पहले, लेकिन फिर इतने विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, तो पहले ये वीडियो देना जरूरी समझा। और उसके बाद में कल सुबह उठते फिर ग्रामीण ओलंपिक के लिए भागना है, तो वो ड्यूटी भी तो करनी है, ये ड्यूटी भी तो करनी है, किसी से भी किनारा नहीं किया जा सकता, सारी चीजें हैं। लेकिन मैनेज करेंगे। मैं रात को क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा, जो आपको कल मिल जाएगी। मंदिर वाली जो अगली कड़ी आप लोगों को देनी बाकी थी फर्स्ट ग्रेड की, अपने जो बैच चल रहा है उसके अंदर, वो आपको कल व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। मैं मेरी तरफ से देखो पूरी कोशिश करता हूँ। मैं जब मान लीजिए आपको टेलीग्राम पे कोई अपडेट नहीं मिली या यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा, मैं तब भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, ये चीज आप मान कर सकें। सर हिस्ट्री पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? कोई ज्यादा हिस्ट्री पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, हिस्ट्री कल्चर पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कोई मंदिर इधर से इधर आ जाएगा तो वो अपने याद कर सकते हैं, उसमें कोई ज्योग्राफी में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, अपने खनिज हो गए वगैरह, उसमें भी क्या है, उसमें भी इफेक्ट ये है कि इसका यहाँ जिले को यहाँ याद कर रहे थे, तो अपन वैसे भी जिला चेंज करके याद कर रहे हैं, तो वो अपने दिमाग में वैसे भी सेट हो जाता है। जब इसको जब ये मानी कि पहला चैप्टर अपन याद करते हैं ना सीमांकन वाला, तब अपने वो चीजें भी सेट हो जाती है। वो मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, जैसे जैसे याद करनी होगी ना। बाकी हिस्ट्री कल्चर इन पे ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा जो है, आपको कोई मंदिर इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, तो आपको खुद पता चल जाता है कि अच्छा ये जिला तो वहां से टूटा था, तो ये मंदिर इसमें चला गया, तो वहां पे कोई चिंता नहीं होती। आप सिर्फ अभी इसको एक करंट अपडेट के रूप में याद करो, मैं यही कहूंगा, ठीक है। करंट अपडेट के रूप में पढ़ो कि हाँ ये चीजें हैं। और कोई सेकंड पेपर हिस्ट्री की बुक बताओ? मैं किसी एक की बुक बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, सभी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। ये इतना मतलब एक काम होता है धर्म संकट वाला कि आजकल मैंने बुकें बतानी बंद कर दी है। हकीकत बात, आप देखोगे मैं बहुत कम बुक सजेस्ट करता हूँ। कारण यह है कि मैं एक की बुक सजेस्ट करूंगा, पीछे 4 फोन आएंगे कि सर हमारी बुक को सजेस्ट क्यों नहीं की, हमने क्या लेखन नहीं किया, हमारी बुक काम की नहीं है। बाबूजी थे पढ़नी हो जो पढ़ लियो, मैं बहुत कम सजेस्ट करिया करूं, क्योंकि आजकल जो है ना ओढ़ भगना है, और ओढ़ वेर जवाब नहीं दे सका मुझे। सभी यार हितेशी है, हम किसकी बताए। आपको शैली में जो है, आपको जो पढ़नी चाहिए वो पढ़ लो, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति लिजेंड है, उनका जरूर मैं कह सकता हूं, हुकुमचंद जी जैन साहब, जिनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जिनसे किसी लेखक का कोई इका नहीं है। इका समझते हो ना मारवाड़ी में, इको करा है, इको हुक्म जी किनो इको नहीं है, तो हुकुमचंद जी जैन साहब है, वो तो सदाबहार है। इसके अलावा आपकी जो इच्छा करे पढ़ लो, ठीक है। मैं सजेस्ट बहुत कम करिया करूं बुका, मन थे देख लो मैं कितनी लाडली कितनी बार हूं, मैं सजेस्ट क्यों करी बुक, क्योंकि धर्म संकट में काम कौन कर सका। स्कूल मैनेजमेंट करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा स्कूल मैनेजमेंट, मैं खुद पढ़ाऊंगा स्कूल मैनेजमेंट, बस टेंशन छोड़ो। जीके के पेपर में जो चीज आती है, आपके फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर जीके के अंदर जो चीज आ रही है उसकी टेंशन छोड़ो, ठीक है। स्कूल लेक्चरर का जीके जैसे ही अपना कंप्लीट होता है, स्कूल मैनेजमेंट ही शुरू करेंगे और मैं खुद करवाऊंगा, बस डैन छोड़ो लारो छोड़ो, और क्या करना बोलो। सब जीके पूर्ण ही पढ़े क्या? पूर्ण ही पढ़ना पड़ी, अधूरे होंगे कार लागे क्या कभी। बहुत दिनों से लाइव आए हैं, तो देखो जो मेरे मन में बात थी, जो एक मतलब एक फैमिली मेंबर के नाते कहना चाहिए, देखो मार्गदर्शक या शिक्षक वो सब बाद की बात है।
एक फैमिली मेंबर की तरह के, हाँ यदि मेरा कोई भाई या बहन तैयारी कर रहे होते तो मैं उसे क्या सलाह देता, वो सलाह मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। अब किसी को लग सकता है सर आपने इस वीडियो में कुछ बताया ही नहीं, तो भाई मैंने तो पहले ही कहा है ना भाई, एक फैमिली मेंबर की तरह जो बताना चाहिए वो क्या बताएं। मैंने कम से कम 15 फोन घुमाए आप लोगों को ये अपडेट देने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं। फिर ये बात है, हकीकत चीजें हैं, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तो करता हूं, आप भी करो। भैया आरबीएससी की बुक गई हुई है लगभग 2-3 दिन, तो उनको उसमें जो भी मैंने करेक्शन करवाया उसमें जाएगा और उसके बाद में वो आ जाएगी। अब आरबीएससी की बुक आपको लगेगा कि हाँ नए जिले अपडेट हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर कल्चर ही है, ठीक है। और आरबीएससी की किताबें वो ही चल रही है जो इस सत्र में वही चलनी है स्कूल के अंदर, तो वो उसके ऊपर आधारित है, तो वो निश्चित रूप से काम आनी आनी है, उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी ध्यान छोड़ो। एमसीक्यू पहले करवा दो। ये उल्टी गंगा कैसे बहती है, एमसीक्यू पहले कैसे होगा, पहले तो थ्योरी होगी फिर एमसीक्यू होंगे। उल्टी गंगा थोड़ी बहती है, यहाँ थोड़ी बह। एमसीक्यू सिर्फ टाइम पास है, एमसीक्यू सिर्फ व्यूवरशिप लाने के लिए है कि हाँ भाई व्यूवरशिप आ जाए फटाक से। पढ़ाई जो होती है ना वो विधिवत सिलेबस के अनुसार और थ्योरी के रूप में होती है। एमसीक्यू में बहुत मजा आता है क्योंकि लाइव में बहुत सारी ऑडियंस आती है, देखते हैं यूं फटाफट के लगता है और बढ़िया आराम से चैनल भी जल्दी ग्रो करता है, लेकिन स्टूडेंट ग्रो नहीं करता है, हकीकत बात है। कभी ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना कि क्या है, ठीक है ना। हाँ चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, शांति के, हाँ शांति थोड़ी मिल गई है, ठीक है नहीं तो बढ़िया। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको दे दूंगा, चिंता नहीं करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।